everyone, take out your history book, open page number 43. Let's start the chapter 5. What books and burials tells us. हिस्ट्री में चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं. आप पेज नंबर 43 ओपन करो. चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस. इस चैप्टर में हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, किताबों के बारे में पढ़ेंगे जो हिस्टोरिकल से बनाई थी, जो अर्ली पीपल थे उनने बुक्स को कैसे लिखा था, कौन सी बुक्स बनाई थी, उस बुक्स में क्या लिखा था और वो बुक्स कब प्रिंट हुई और वो बुक्स कैसे लिखी गई, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, लोग बुक्स को जो भी लिखो वो प्रिंट नहीं करवा सकते थे, तो लोग खुद ही लिखते थे, खुद कॉपीज़ बनाते थे. तो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस आई और कैसे बुक्स प्रिंट होने लगी और कब हुई और उसे कंपोज किसने किया था, उस चीज़ में क्या लिखा हुआ है उस बुक में और उस बुक में किसने लिखा है, इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मैरी इन द लाइब्रेरी. मैरी एक लड़की का नाम है जो कि एक लाइब्रेरी में है. लाइब्रेरी आपको पता है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है. जब हमें कुछ अलग बुक पढ़नी होती है तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं. एज द बेल रिंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे ही बेल बजी टीचर ने बोला कि स्टूडेंट्स को फॉलो करो स्टूडेंट्स को. क्यों? क्योंकि वो पहली बार लाइब्रेरी में जा रहे हैं. व्हेन मैरी स्टेप इनसाइड शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम. जब मैरी लाइब्रेरी के अंदर गई तो उसने देखा लाइब्रेरी उसकी क्लासरूम से भी बड़ी है. एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स ऑल ऑफ बुक्स. और वहाँ पे बहुत सारे शेल्फ्स बने हैं. शेल्फ्स मतलब जो कवर्ड्स होते हैं जिसमें अंदर चीज़ें रखने का जो जगह बनी रहती है, वो शेल्फ्स बने हुए हैं और वो पूरे शेल्फ्स सिर्फ किताबें ही किताबें हैं. इन वन कॉर्नर वॉज द कबर्ड फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स. सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड द टीचर सेड. एक उसने कबर्ड देखा साइड में जो जिसमें बहुत सारी बुक्स थी. तो जब उसने उसको ओपन करने की कोशिश की तो उसकी टीचर ने बोला दैट कबर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स. उस कबर्ड में अलग अलग धर्मों के बारे में बुक्स है, मतलब अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में वो बुक्स उस कबर्ड में है. वो बहुत स्पेशल बुक्स है. डिड यू नो डैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास. क्या आपको पता है हमारे पास वेदास हैं. What are the Vedas? मैरी वंडर. लेट अस फाइंड आउट. अब वो मैरी ये सोचने लगी कि ये वेदास क्या है और वो बोलने लगी कि अब देखते हैं कि वेदास क्या होते हैं और इस चैप्टर में हमें वेदास के बारे में पता चलेगा. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. अब देखते हैं सबसे पुरानी बुक इस दुनिया की. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास. आपने वेदास के बारे में पढ़ा होगा. देयर आर 4 ऑफ देम. द ऋग्वेदास, सामवेदास, यजुर्वेदास एंड अथर्ववेदास. हमारे हिस्ट्री में हमारे जो वर्ल्ड की जो बुक्स हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट बुक है वेदास की और उसमें 4 वेदास होते हैं. ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा. द ओल्डेस्ट वेदा इज़ अ ऋग्वेदा. सबसे पुरानी कौन सी वेदा है? ऋग्वेदा है. सबसे पुरानी बुक कौन सी है? सबसे पुरानी वेदा कौन सी है? ऋग्वेदा. जो कि कब कंपोज हुई थी? कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स एगो. वो 3500 साल पहले उस बुक को बनाया गया था. द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड. हिम्स का मतलब होता है मंत्र, तो उस बुक में 1000 मंत्र हैं. These hymns are in praise of various god and goddess. वो हिम्स जो वो मंत्र हैं वो बहुत सारे भगवानों के मंत्र हैं. 3 gods are specially important. उसमें से 3 जो भगवान हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन? अग्नि. अग्नि कौन होते हैं? द गॉड ऑफ फायर. हम आग को अग्नि भी बोलते हैं. जो दिया जलता है भगवान के आगे उसे हम अग्नि बोलते हैं. इंद्र, अ वॉरियर गॉड. इंद्र भगवान जो वॉरियर गॉड है, मतलब उन्हें वॉर जो बैटल होती है उसका महाराजा माना जाता है. एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर. उसमें से एक सोमा गॉड है जो कि एक प्लांट होता है जिसमें से बहुत स्पेशल ड्रिंक को बनाया जाता है. तो अग्नि, इंद्र और सोमा ये 3 स्पेशल गॉड हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भगवान हैं. These hymns were composed by six rishis.
वो जो हिम्स है वो किसने कंपोज किए थे? ऋषियों ने। Priests taught students to recite and memorize each syllabus, word and sentence bit by bit with great care. जो पुजारी होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये चीज़ लर्न कराते हैं। वो जो वेदास होते हैं, जो ऋग्वेदा होते हैं, जो उस बुक में लिखा होता है उसे बहुत अच्छे से लर्न कराते हैं। एक शब्द से शब्द, सेंटेंस से सेंटेंस, एक एक वर्ड उनको अच्छे से लर्न कराते हैं। मोस्ट ऑफ द हिम्स वो कंपोज, थॉट एंड लर्न बाय वेन। जितने भी हिम्स थे वो जब बनाया गया तो उसे लोगों को लर्न कराया गया, एक आदमी को लर्न कराया गया। उस टाइम पे लोग तुरंत बुक नहीं लिखते थे, जो भी हिम्स थे वो लोगों को याद कराया गया। अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, और कुछ वुमेन्स जो हैं, जो औरत हैं, उनने भी हिम्स को कंपोज किया था, हिम्स को बनाया था। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेदा है वो बहुत पुरानी संस्कृत है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। और वो संस्कृत बहुत ही अलग है, जो संस्कृत आप आज स्कूल में पढ़ते हो उस संस्कृत से बहुत अलग है। जो ऋग्वेदा है उसे बहुत पुरानी संस्कृत में लिखा गया है, और वो संस्कृत बहुत अलग है जो आज आप स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 44, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब हम संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक पार्ट है फैमिली का, जो कहाँ का है? इंडो यूरोपियन का। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। संस्कृत फैमिली, हमारी जो लैंग्वेजेस है उसके फैमिली का पार्ट है संस्कृत, जो कि इंडो यूरोपियन में बोला जाता है। हमारी इंडियन लैंग्वेजेस कौन सी है? असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस वो कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। वो हमारी एक फैमिली का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। भले ही इंडियन लैंग्वेजेस अलग हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस अलग है, लेकिन जो उनके वर्ड्स हैं वो कॉमन है, वो एक जैसे हैं, वो सिमिलर है। टेक द वर्ड मंत्र। संस्कृत में माँ को मंत्र बोला जाता है। माँ हम हिंदी में बोलते हैं और मदर हम इंग्लिश में बोलते हैं। है तीनों का मतलब एक ही, लेकिन उन्हें लैंग्वेजेस में अलग बोला जाता है। मंत्र संस्कृत में बोलेंगे, माँ हिंदी में बोलेंगे और मदर इंग्लिश में बोलेंगे। Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam belong to the Devandian family, and the language spoken in Jharkhand and part of central Indian belong to the Astro-Asiatic family. तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस के बारे में दिया है कि कौन से रीजन में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन सब लैंग्वेजेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. जो बुक्स हैं वो आज की डेट में लिखी जाती हैं, आज की डेट में उसे प्रिंट की जाती है, लेकिन पहले प्रिंटिंग नहीं करी जाती थी, तो बुक्स को लिखा जाता था फिर वो प्रिंट होती थी। द ऋग्वेदा वो रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। ऋग्वेदा को पढ़ने के बजाय लोगों ने सुन के लर्न किया है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। उसके कंपोज के बाद बहुत सालों बाद, वो कंपोज कब हुई थी? 3500 ईयर्स पहले उसे कंपोज किया गया था, लेकिन उसके बहुत साल बाद 200 साल पहले ही उसका प्रिंट हुआ है। उसका कंपोज कब हुआ था? 3500 ईयर्स पहले उनका ऋग्वेदा का कंपोज हुआ था, उसे तब बनाया गया था, लेकिन 2 साल पहले ही उसको प्रिंट किया गया है। पहले उसको प्रिंट नहीं किया गया था, लोग सुन के उसको लर्न करते थे। ओके, द बुक्स वी यूज आर रिटर्न एंड प्रिंटेड। जो बुक्स पहले बुक्स क्या होती थी? वो रिटर्न होती थी और प्रिंटेड होती थी, जो हम अभी बुक्स यूज़ कर रहे हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रैदर देन रीड
It was written down several centuries, but it was first composed and printed less than 200 years ago. जो ऋग्वेदा होती थी वो लोग सुन के याद करते थे। पहले के टाइम पे वो प्रिंटेड नहीं थी, वो उसकी बुक नहीं बनी थी, लोग सुन के याद करते थे। लेकिन अभी जब उनकी बुक बनी तो 200 साल पहले ही उनकी बुक बनी थी। ऋग्वेदा बुक 200 साल पहले बनी थी, कंपोज हुई थी 3500 ईयर्स एगो, और वो बनी कब थी? 200 ईयर्स एगो। मतलब कि वो कंपोज बहुत पहले हो चुकी थी, वो बुक पहले ही बना दी गई थी, लेकिन अभी वो प्रिंट कब हुई है? 200 साल पहले। ओके, हाउ हिस्टोरिकल स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरिकल्स कैसे ऋग्वेदा को पढ़ते थे, मतलब जो अर्ली पीपल थे वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते थे। हिस्टोरिकल्स लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। जो हिस्टोरिकल्स होते थे जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उन लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि जो मटेरियल जो पास्ट हमारे पास है, जो मटेरियल हमारे पास जो बचा हुआ है उससे एग्जामिन किया, उससे एक रिटर्न सोर्स बनाया, और लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, और देखते हैं कि उन्हें ऋग्वेदा कैसे पढ़ी। Some of the hymns in the ऋग्वेदा are in the form of dialogues। ऋग्वेदा में जो hymns हैं, जो मंत्र हैं, वो डायलॉग के फॉर्म में है, मतलब कि डायलॉग में बोला जाता है। डायलॉग का मतलब होता है संवाद में या फिर बातचीत में। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हिम्स, अ डायलॉग बिटवीन अ सेइंग नेम विश्वामित्रा एंड 2 rivers। एक डायलॉग बोला गया था, मतलब हिम बोला गया था, जो कि एक मंत्र है, वो किसके बीच में बोला गया था? विश्वामित्रा के और 2 rivers, ब्यास और सतलज रिवर के बीच में। ब्यास और सतलज ने किसको? विश्वामित्रा के बीच में बोला गया था। डैट वर द वर्शिप एज अ गॉडेस, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। ओके, तो उनके बीच में एज अ डायलॉग बोला गया था। कम पेज नंबर 45, अ पेज फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। आपको मैन्यूस्क्रिप्ट पता है क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हम हाथों से लिखते हैं, जो हिस्टोरिकल्स अपने हाथों से जो चीज़ें लिख के गए हैं उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ऋग्वेदा एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी, क्योंकि ऋग्वेदा जो एक बुक है उसे पहली बार हाथों से ही लिखा गया था। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बीच बार्क वॉज फाउंड एज इन कश्मीर। वो कश्मीर में ऋग्वेदा मिली थी। जो सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी गई थी? पेड़ की ब्रांच में। आफ्टर 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest print texts of the Rig Veda as well as English translation। 150 साल पहले ही उसकी जो बुक थी उसको प्रिंट किया गया और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन द लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र, और वो लाइब्रेरी पुणे की लाइब्रेरी में रखा गया है। जो ओरिजिनल ऋग्वेदा है वो पुणे की लाइब्रेरी में रखा गया है। ओके, अब विश्वामित्रा और रिवर्स के बीच में क्या डायलॉग हुआ था और क्या बातचीत हुई थी, कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो यहाँ पे आपको एक कॉन्वर्सेशन दी हुई है। तो उस कन्वर्सेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। विश्वामित्रा, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक 2 swift horses, like 2 shiny cows that lick their caves। विश्वामित्रा रिवर को बोल रही है कि रिवर तुम नीचे आ जाओ माउंटेन से, जैसे कि हॉर्स भागते हुए नीचे आते हैं, और जो काऊ के जो बच्चे होते हैं, काऊ अपने बच्चे को लिक करते हुए नीचे आती है, वैसे ही तुम भी उस माउंटेन से, उस चट्टान से नीचे आ जाओ। You move like a Charybdis to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with another। तुम बिल्कुल पानी से भरी हुई हो और तुम बहुत ज़्यादा शाइनी हो। River, we who are the full of water move along the path of the gods that have made for us। Once we start flowing, we cannot be stopped। Why do you pray to us on say। रिवर ये बोल रही है विश्वामित्रा को कि हम पूरा पानी से भरे हुए हैं, हमें भगवान ने बनाया है, और हम एक बार बहना शुरू होते हैं तो हम बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं। विश्वामित्रा, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर यू हैव कम फ्रॉम द डिस्टेंस विथ हिज chariots एंड कार्स, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव योर एक्सिल सो डैट वी कैन क्रॉस सेफली।
विश्वामित्रा बोल रही है कि हम प्लीज़ मुझे सुनो, जो सिंगर है जिससे तुम डिस्टेंस जो हमें कवर करना पड़ता है, तुम उस वाटर को, उस नदी को पार करके हमें जाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा सेफ है। जो उसमें नाव होती है उसमें बैठ के हम जाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेफ है। रिवर, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो डैट यू कैन क्रॉस सेफली। हम तुम्हारी प्रेयर सुनते हैं, तुम्हारी दुआएं सुनते हैं, इसलिए तुम बहुत सेफली उस रिवर से निकल जाती हो। Historicals point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. Historicals ने ये किया कि ये जो मंत्र है वो कहाँ कंपोज होगा, उस एरिया में कंपोज हुआ है जहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं। They also suggest that the same lived in the society where horses and cows are value animals। और वो उन सोसाइटी में ये सब देख के, उन सोसाइटी में ये मंत्र का कंपोज हुआ है, उसको देख के वो आइडिया है जहाँ पे बहुत सारी घोड़े या फिर बहुत सारी गाय की वैल्यू की जाती है, उन एनिमल्स को बहुत अच्छे से रखा जाता है। दिस इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउ, इसलिए हॉर्सेज और काउ से रिवर को कंपेयर किया जाता है। Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati, are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named holy ones. इन रिवर्स का भी नाम उस मंत्र में लिया गया है। तो हिस्टोरिकल्स मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि ये मंत्र, जो ये हिम्स हैं, वो रिवर के पास में ही कंपोज किया गया होगा, तभी ऐसा मंत्र निकला है जो कि विश्वामित्रा और रिवर्स के बीच में है। कौन कौन सी रिवर? ब्यास और सतलज। और जो ऋग्वेद है उसमें इंडस का भी नाम आया है और सरस्वती का भी नाम आया और गंगा और यमुना का भी नाम आया। तो ये ऋग्वेदा के बारे में है। ऋग्वेदा जो अब बुक है, जो हिस्टोरिकल्स हैं उनको ऋग्वेदा के बारे में क्या पता चला है उसके बारे में ये इस टॉपिक में था। ओके, थैंक यू।